अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम। आज 1 फरवरी है और 1 फरवरी को 12 बड़ी खबरों के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, जहां हम बात करेंगे ट्रंप की ब्रिक्स को धमकी की। वहीं हम बात करेंगे कि चीन ने बीजिंग के अंदर अपना नया फौजी अड्डा तैयार कर लिया है, जहां न्यूक्लियर सुरंगें तैयार की गई हैं। वहीं हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे कि हिजबुल्लाह का मोहम्मद दीफ की शहादत को लेकर के बड़ा बयान सामने आया है। वहीं हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे कि कैसे यमन ने बड़ा कदम उठाते हुए लाल सागर को क्रॉस करने की इजाजत दे दी है। ये तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के सामने होंगी, जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप ने ब्रिक्स के ममालिक को सख्त चेतावनी दी है। अगर ब्रिक्स कंट्रीज अमेरिकी डॉलर की जगह कोई और करेंसी लाने की कोशिश करता है तो अमेरिका उन पर सख्त टैरिफ लगाने से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी माशी निजाम को चैलेंज करने की कोई हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ब्रिक्स ममालिक की खुसूस चीन, रूस, ब्राजील को खासतौर पर निशाने पर लेते हुए कहा कि अमेरिकी अपनी ताकत को किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने देगा। इस बयान के बाद सियासी और माशी हलकों में हलचल मच गई है। क्या ब्रिक्स वाकई में अपने मंसूबों पर आगे बढ़ेगा या अमेरिका की धमकियों से पीछे हट जाएगा? वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा के बाशिंदों को उनकी सरजमीन से बेदखल करने का नस्ली सफाया है। गजा के बाशिंदों को जबरन उनकी सरजमीन से निकालना सिर्फ जुल्म नहीं है, बल्कि खुला नस्ली सफाया है, यूनाइटेड नेशन का कहना है। जंग, नाकाबंदी और अमेरिका इजराइल की साजिशों का शिकार है। अब अपनी ही सरजमीन से महरूम किए जा रहे हैं। इंसानी हुकूक तंजीमों और आलमी बिरादरी ने इजराइल की इस हरकत को वॉर क्राइम करार दिया है, मगर अफसोस आलमी ताकतें अब भी खामोश हैं। गजा के मासूम बच्चे, ख्वातीन और बुजुर्ग बुनियादी सहूलतों से भी महरूम हैं और हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होते जा रहे हैं हालात। वही आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्रिक्स किसी एक करेंसी की तजवीज नहीं कर रहा। ब्रिक्स के ममालिक के हवाले से अक्सर ये खबरें आती रहती हैं कि वो अमेरिकी डॉलर के मुताबिल पेश करने की कोई मुश्तरका करेंसी बनाने पर काम कर रहा है, मगर रूस के सदारती दफ्तर क्रेमलिन ने इस तरह की तमाम अटकलों को बेबुनियाद करार दिया। क्रेमलिन का कहना है कि ब्रिक्स का मौजूदा एजेंडा किसी वहदत करेंसी यानी एक कॉमन करेंसी बनाने का नहीं, बल्कि नए सरमायाकारी प्लेटफॉर्म्स को तैयार करने का है। इन मंसूबों का मकसद आलमी माशी निजाम में ब्रिक्स के ममालिक की हिस्सेदारी को बढ़ाना है और माली तवन्नो को फरोग़ देना है। हाल ही में चीन, रूस, ब्राजील, भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने पर बातचीत हुई है जो डॉलर पर इन्हिसार कम करने में मददगार साबित होंगे, लेकिन किसी नई मुश्तरका करेंसी की बात मौजूदा एजेंडे में शामिल नहीं होगी। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्रिटेन की आबादी का एहतमाम अब गैर मुल्की माओं पर मुनहसर। ब्रिटेन में पैदाइश की शरह को बरकरार रखने के लिए अब गैर मुल्की माओं पर ज्यादा इन्हिसार किया जा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों में विदेश में पैदा होने वाली औरतों के यहाँ बच्चे जन्ने की 2.3 की आबादी कायम रखने के लिए दरकार है। 2.1 बहुत करीब है। ब्रिटेन की माओं का व पैदा होने वाली औरतों के दरमियान पैदाइश की शरह में मुसलसल कमी आ रही है। बरकरार रखने के लिए गैर मुल्की माइग्रेंट्स की अहमियत बढ़ गई है। सियासी और माशी माहिरीनी का कहना है कि अगर यह रुझान बरकरार रहता है तो ब्रिटेन को आबादी में तवाजुन कायम रखने के लिए माइग्रेशन पॉलिसी पर नए सिरे से गौर करना पड़ेगा। क्या ब्रिटेन की माइग्रेशन पॉलिसी इस बदलते हालात के साथ हम आहंग हो पाएगी, या फिर यूरोप में बढ़ती इमिग्रेशन मुखालिफ नीतियां किसी नए बहस को जन्म देंगी? वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नॉर्वे ने रूसी जहाज सिल्वर डेनिया को किया जब्त। नॉर्वे जो एक नाटो ममालिक में से है,
उसने रूस के जहाज सिल्वर डेनिया को जब्त कर लिया है। इस जहाज पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि इसने स्वीडन और लताविया के दरमियान समुद्री फाइबर ऑप्टिक केबल को नुकसान पहुंचाया है। यह फाइबर ऑप्टिक केबल यूरोप के राहदारी निजाम और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहद अहम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय हुकाम ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू की है और नॉर्वे ने इसे रूस के मामले पर वजाहत तलब की है। रूस के जब्ती बेवजह इल्जाम और सियासी दबाव करार दिया है और इस गिरफ्तारी पर सख्त एहतजाज किया है। मस्को का कहना है कि नाटो ममालिक जानबूझकर रूस को निशाना बना रहे हैं ताकि यूरोप में उसके माशी तिजारती रसाई को और मुश्किल बना दिया जाए। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कयामत की घड़ी 89 सेकंड पर पहुंची है। दुनिया एक नए नाजुक दौर में दाखिल हो चुकी है दोस्तों। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट्स ने कयामत की घड़ी को अब महज 89 सेकंड पर सेट कर दिया है। यह 1947 में इस घड़ी के कायम होने के बाद से अब तक का सबसे खतरनाक मुकाम है। इसका मतलब यह है कि आलमी तबाही यानी न्यूक्लियर जंग, क्लाइमेट क्राइसिस और आलमी तसादुम को खतरा अपने बदतरीन दर्जे पर पहुंच चुके हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि दुनिया एटमी तबाही, साइबर वॉरफेयर और गैर यकीनी सियासी हालात की वजह से खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। रूस यूक्रेन जंग, इजराइल फलस्तीन तनाजा और चीन अमेरिका का बढ़ता टकराव, ये सब मिलकर आलमी सलामती के लिए खतरनाक सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। इसीलिए इस साल डोम्स डे क्लॉक को मिडनाइट में सिर्फ 89 सेकंड दूर कर दिया गया, जो इस बात की अलामत है कि इंसानियत पर बेहद संगीन खतरे मंडरा रहे हैं। वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप ने फिलिस्तीनियों को बेदखल करने के मंसूबे के खिलाफ मिस्र में एहतजाज किया। मिस्र में रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर हजारों अफराद जमा हो गए और उनका एक ही मकसद है फिलिस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल करने की अमेरिकी साजिश के खिलाफ आवाज उठाना। डोनाल्ड ट्रंप के इस खतरनाक मंसूबे, जिसमें फिलिस्तीनियों को उनकी सरजमीन से निकाले जाने की बात की जा रही है, उसने पूरे आलमी मैदान में शदीद गमो गुस्सा पैदा कर दिया है। मिस्री मुजाहिरीनी का कहना है कि वो फलस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं और उन्हें अपने वतन से जबरन निकाले जाने की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। रफा बॉर्डर जो गजा को मिस्र से जोड़ता है, पहले ही इजरायली नाकाबंदी और जंग से मुतासिर इलाका बन चुका है। अब ट्रंप ने इस ऐलान के बाद मिस्र में एहतजाजी मुहिम तेज कर दी है। वहीं आप आठवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीजिंग में चीन का बड़ा फौजी मरकज तैयार, पेंटागन से 10 गुना बड़ा। चीन ने बीजिंग में एक अजीम उश शान फौजी मरकज कायम कर लिया है, जो अमेरिकी पेंटागन से 10 गुना बड़ा बताया जा रहा है। यह चीन की बढ़ती जंगी और दिफाई तैयारियों की तरफ एक बड़ा इशारा भी करती है दोस्तों। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए दिफाई मरकज में मुस्तहकम बंकर शामिल किए गए हैं, जो जंग या न्यूक्लियर जद्दोजहद की सूरत में चीनी फौजी क़ियादत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। चीन के पास पहले ही हाईटेक मिलिट्री कमांड सिस्टम मौजूद था, लेकिन यह नया मरकज मास्टरी, हिकमत अमली और जंगी तैयारियों के लिए मजीद बेहतर साबित होगा। इजराइल गजा जंग, रूस यूक्रेन तनाज़ा और अब अमेरिकी चीन के दरमियान बढ़ती कशीदगी माहौल में चीन को यह नई सैन्य पेशरफ्ता आलमी ताकतों को एक बड़ा पैगाम देती है। क्या बीजिंग का यह कदम आलमी ताकतों के दरमियान नए तसादुम की बुनियाद बनेगा? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। वहीं आप नौवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने गजा के लिए बड़ा कदम उठाया। गजा में जारी इंसानी अलामत के दरमियान मलेशिया ने एक बड़ा ऐलान किया है। वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने ऐलान किया है कि मलेशिया गजा में स्कूल, अस्पताल, मस्जिद की तामीर करेगा ताकि फलस्तीनी अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम की जा सके। गजा इस वक्त इजरायली बमबारी और नाकाबंदी की वजह से एक बड़े इंसानी बहरान का सामना कर रहा है। तालीम, सेहत, इबादत गाहों की कमी से फिलिस्तीनी अवाम बदतरीन हालत से दो चार हैं। ऐसे में मलेशिया की ये पहल इंसानी हमदर्दी की एक मिसाल बन सकती है। अनवर इब्राहिम का कहना है कि मलेशियाई
अवाम फलस्तीनी भाइयों के साथ है और गजा में जरूरी सहूलतें बहाल करने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें करेगा। मलेशिया का यह कदम क्या दूसरे ममालिक को भी गजा की मदद के लिए आगे आने पर मजबूर करेगा? वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप का दावा, मिस्र और उर्दून फिलिस्तीनियों को बसाने पर रजामंद हो चुके हैं। अमेरिकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नया मुतनाज़ा बयान दिया है। उनका दावा है कि मिस्र और उर्दून फिलिस्तीनियों को अपने ममालिक में बसाने पर रजामंद है और गजा के पुनर्निर्माण में फिलिस्तीनियों को वहां से मुंतकिल किया जाएगा। हालांकि मिस्र और उर्दून दोनों हुकूमतों ने इस तजवीज को सिरे से मुस्तरद कर दिया है। दोनों ममालिक का मौकिफ है कि फलस्तीनियों का हक अपनी सरजमीन पर रहने का है और उन्हें जबरदस्ती गजा छोड़ने पर मजबूर करना नाकाबिले कबूल है। अमेरिकी हिकमत अमली में फलस्तीनियों की मुहाजिरत को बढ़ावा देना क्यों शामिल किया जा रहा है? क्या ट्रंप के इस बयान के पीछे कोई नई साजिश छुपी हुई है दोस्तों? वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमनी फौज ने क्रेस्लिया तेल टैंकर को लाल समुंदर से गुजरने की इजाजत दी है, जो जंग के बाद पहला टैंकर बना है। यमन की मुस्लिह अफवाज ने क्रिस्लिया नामी तेल टैंकर को लाल समुंदर से गुजरने की मंजूरी दे दी है। अलमायदीन को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक इस जहाज ने यमनी नेवी से राब्ता किया और मुतालिका इजाजत मिलने के बाद इसे महफूज रास्ता भी दिया गया। गजा में जंगबंदी के बाद से पहला जहाज है जिसे यमन की फौज ने इजाजत दी है। यमनी मुस्लिह अफवाज का कहना है कि उन्होंने जहाज की सलामती यकीनी बनाई और रास्ता साफ कर दिया, जिसके बाद क्रिस्लिया अपनी मंजिल तक बगैर किसी खतरे के पहुंच गया। इसी सिलसिले में स्वेज नहर अथॉरिटी के सरबराह उसामा रबी ने कहा कि अब लाल समुद्र में कशीदगी कम होने के आसार नजर आ रहे हैं। याद रहे कि इस राइल गजा जंग के दौरान बेशुमार आलमी शिपिंग कंपनीज ने लाल समुंदर के मंसूख कर दिया था, अपनी जहाजों को अफ्रीका के इर्द गिर्द रवाना किया था। वहीं आप 12वीं और आखिरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शहीद मोहम्मद अल-दीफ की कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। हिजबुल्लाह का बयान सामने आया है दोस्तों, क्योंकि यह तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। जहां हिजबुल्लाह ने अपने ताजा बयान में अल-कस्साम ब्रिगेड के कमांडर शहीद मोहम्मद अल-दीफ को खिराजे अकीदत पेश किया है। बयान में कहा गया कि दीफ ने अपनी पूरी जिंदगी इजरायली कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद में गुजार दी और ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड में बड़ी फतह हासिल की। हिजबुल्लाह ने कहा कि ऐसे रहनुमा हमेशा मायर इख्तियार रहेंगे। उन्होंने आखिर लम्हात तक अपनी कौम को इज्जत और आज़ादी के लिए जान लड़ा दी। उन्होंने कहा कि दीफ और उनके रफ़्का एकार आज़ाद एक ख्याल इंसानों के लिए एक निशान राह बनेंगे। जुल्म के खिलाफ इत्तेहाद रहेगा। हिजबुल्लाह ने इस बात को भी उजागर किया कि ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड के दौरान शहीद होने वाले तमाम मुजाहिदीन की कुर्बानियां जाया नहीं जाएंगी और उनकी शहादत ने इजराइल को जंगबंदी पर मजबूर किया और बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई मुमकिन बनाई। बयान में यह भी कहा गया कि ये कुर्बानियां फलस्तीनी अवाम के आज़ादी के जज्बे को मजीद मजबूत करेंगी और पूरी उम्मत को इस्लामी फतह और इज्जत के वादे के करीब लाएंगी। नाजरीन, ये थी आज की 12 बड़ी खबरें। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।